ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल जी में से श्री त्रिपुर दास जी की कथा को श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणतास्मताम्। आदरणीय भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री त्रिपुर दास जी नाम के एक भगवान के बहुत ही बड़े भक्त हुए। इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके हृदय में रोम रोम में भगवान की भक्ति भरी हुई थी। इन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रतिवर्ष शीतकाल में ठाकुर जी श्रीनाथ जी के लिए दगला अंग रखा यानी कि सुंदर वस्त्र भेजा करूंगा। उसी के अनुसार ये अत्यंत ही बहुमूल्य वस्त्रों को भगवान के लिए खरीदते थे। फिर उनको सुंदर सुनहले गोटे लगवाते थे और बड़े प्रेम से फिर ये श्रीनाथ जी के लिए वृंदावन में भेज देते थे। यही कारण है कि इनका भेजा हुआ जो दगला यानी वस्त्र थे वे श्रीनाथ जी को अत्यंत प्रिय लगते थे और उन्हीं को वे धारण करने में बड़ा सुख मानते थे। गोसाई श्री विठल नाथ जी भी उसे बड़े प्रेम से श्री ठाकुर जी को धारण करवाते थे, यानी कि जो वहाँ के प्रबंधक थे वे भी बड़े प्रेम से उन वस्त्रों को पहनाते थे। समय एक जैसा नहीं रहता। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कोई राजा से रंक बन जाता है और कोई रंक राजा बन जाता है। ऐसा ही एक समय इनके साथ भी हुआ। राजा ने इनका सारा धन अपहरण कर लिया, यानी इनसे सब छीन लिया। त्रिपुर दास जी एक एक पाई के लिए एक एक पैसे के मोहताज हो गए और एक एक दाने के भी मोहताज हो गए। बड़े कष्ट में इनका जीवन निर्वाह हो रहा था। अब धीरे धीरे शरद ऋतु आ गई। तब इन्हें श्री ठाकुर जी के लिए पोशाक बनाने की याद आई, परंतु धन का सर्वथा अभाव होने से श्री ठाकुर जी की सेवा से वंचित होना तथा प्रतिज्ञा भंग होने के कारण ये अत्यधिक दुखी हो गए और इनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बार बार भगवान को याद करने लगे। जब इनके आंखों से आंसू बह रहे थे तो एकाएक पीतल की एक दवात पर इनकी नजर पड़ी। फिर तो मानो डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया। ये बड़े प्रसन्न हो गए। इन्होंने सोचा अब मेरी प्रतिज्ञा भंग नहीं होगी। इन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि इसी को बेचकर श्री ठाकुर जी की सेवा करूंगा। श्री त्रिपुर दास जी ने उस दावत को बाजार में बेचा। उससे उन्हें 1 रुपया मिला। उस रुपये से इन्होंने केवल मोटे कपड़े का एक थान खरीद लिया। फिर उस कपड़े को लाल रंग में रंगवा दिया, परंतु फिर भी इनका साहस नहीं हुआ कि ऐसे साधारण वस्त्र को लेकर मैं कैसे श्री गोसाई के पास जाऊं। अतः उसे घर में ही रख लिया। सोचा था कि श्री गिरिराज जी की ओर से कोई आएगा तो उसके द्वारा मैं इस
कपड़े का थान भिजवा दूंगा। इसी बीच श्री गोसाई जी का कोई सेवक इनके गांव में आया हुआ था। इनको वह एक दिन दिख गया। फिर तो इन्होंने वह वस्त्र उस सेवक को देखकर कहा, आप इसे भंडारी जी को नहीं देना। यद्यपि वह वस्त्र श्री गोसाई जी के किसी दास दासी के पहनने योग्य भी नहीं है, तो भी मुझे दीन की यह तुच्छ भेंट आप ले जाइए, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इस वस्त्र का समाचार श्री गोसाई जी को मत सुनाइएगा। उस सेवक ने श्री त्रिपुरदास जी के वस्त्र को लाकर भंडारी जी के हाथ में दे दिया और उस भंडारी ने उस वस्त्र को बिछाकर उसके ऊपर ठाकुर जी के श्रृंगार के और बढ़िया वस्त्र रख दिए। परंतु परम स्नेही ठाकुर श्री श्रीनाथ जी से भक्त के इस प्रेम उपहार की उपेक्षा सही नहीं गई। वे व्याकुल होकर बोले, मुझे बड़े जोर से ठंड लग रही है, शीघ्र इसको दूर करने का कोई उपाय करो, पुजारियों से उन्होंने कहा। तब श्री गोसाई जी ने बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र श्री अंग पर उड़ाए, कंबल इत्यादि, परंतु ठंड नहीं गई। तब श्री गोसाई जी ने अंगीठी जलाई, फिर भी ठंड दूर नहीं हुई। तब आपके ध्यान में आया, यानी गोसाई जी के ध्यान में आया कि किसी भक्त पर अनुग्रह करने के लिए ही प्रभु यह लीला कर रहे हैं। अतः तुरंत ही सेवकों को बुलाकर पूछा कि इस वर्ष किस किस की पोशाकें आई हैं। वही खोलकर सेवकों ने सबका नाम सुनाया, यानी वही खाता खोला और उसमें से जिस जिसकी पोशाकें आई थी वह सब सुनाया, परंतु एक त्रिपुरदास जी का नाम नहीं लिया गया। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कहा कि मैंने भक्त त्रिपुरदास का नाम तो सुना नहीं, क्या इस वर्ष उनके यहाँ से पोशाक नहीं आई है? सेवक ने कहा, उनका सब धन नष्ट हो गया है, अतः उनके यहाँ से मोटे कपड़े का एक थान आया है, मैंने उसे और पोशाक के नीचे बिछा रखा है। श्री गोसाई जी श्री ठाकुर जी के मन की जान गए कि प्रेम प्रवीण प्रभु तो भक्त के भाव को देखकर उनके प्रेम उपहार को सहर्ष स्वीकार करते हैं। आज्ञा दी कि उस कपड़े को शीघ्र लाओ। सेवक अनमना सा होकर उसे ले आया। उस कपड़े के थान को तुरंत ही श्री ठाकुर जी के दर्जी को बुलाकर उस कपड़े को नाप करके उसने सुंदर छटवा करके सुंदर सा अंग रखा, यानी सुंदर पोशाक बना दी गई। श्री गोसाई जी ने तुरंत ही उस पोशाक को श्री ठाकुर जी के श्री अंगों में धारण करवाया। तब श्री ठाकुर जी ने बड़े भाव में भरकर कहा कि अब हमारा जाड़ा दूर हो गया है। इस प्रकार से भगवान ने उस भक्त का जो भाव था उसको ही प्राप्त किया। जब त्रिपुरदास जी को इस बात का पता लगा, उनके आंखों से प्रेम की धारा आंसू बहने लगे। वे अत्यधिक प्रसन्न हो गए और सबने माना कि भगवान कीमती और जो कीमती ना हो ये सब नहीं जानते। भगवान तो सिर्फ भक्त के भाव को देखते हैं। भक्त जनों, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। यह बार बार कथाओं में आता है कि भगवान सिर्फ भक्तों के भाव का ही भोग लगाते हैं और भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इस कथा को यहीं पर विराम देते हुए हम कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।